नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला है हमारी देवभूमि का, जहां सबसे पहले बात सीएम पुष्कर सिंह धामी की कर लेते हैं। दरअसल सीएम पुष्कर सिंह धामी केदारनाथ धाम मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने सभी निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया, तो वहीं सभी अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी केदारनाथ धाम पहुंचे, जहां केदारनाथ धाम मंदिर में हो रहे निर्माण कार्यों को और आगामी यात्रा से संबंधित तैयारियों का स्थलीय निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री धामी ने केदारनाथ धाम में पूर्ण हो चुके सरस्वती आस्था पथ का निरीक्षण करते हुए निर्माणाधीन मंदाकिनी आस्था पथ को भी जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। तो वहीं उन्होंने केदारनाथ धाम परिसर के आसपास हो रही पहाड़ी शैली में भवनों के निर्माण कार्यों की जानकारी ली। उन्होंने मंदिर परिसर के आसपास मुख्य मार्ग में अस्त व्यस्त पड़े मलबे और निर्माणाधीन सामग्री को हटाने जाने और बर्फ पिघलने के साथ ही निर्माण कार्यों में गुणवत्ता के साथ तेजी लाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने निर्माण कार्यों में अहम योगदान के लिए श्रमिकों का धन्यवाद किया। उन्होंने केदारनाथ ट्रैक की जानकारी लेते हुए यात्रियों की सुविधा अनुसार विभिन्न जगहों पर ठहरने और पानी और बरसात के दौरान रेन शेल्टर के निर्माण कार्यों में गति लाने की भी बात कही। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि केदार घाटी का निर्माण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सपनों के अनुसार किया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान पर्यटक सचिव श्री दिलीप ने कहा कि मुख्यमंत्री धामी को निर्माण कार्यों की जानकारी दी गई है। पर्यटन सचिव ने बताया कि मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए प्रवेश द्वार भी बनाया जाएगा। तो उत्तराखंड के भीमताल में ग्रामीणों सड़क न होने से ग्रामीणों को काफ़ी परेशानी हो रही है। दरअसल ग्रामीण अब बीमार युवक को खुद चारपाई पे ले जाते दिन नजर आए। आपको बता दें कि उत्तराखंड राज्य बने हुए 21 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन उत्तराखंड के दूर दराज से पहाड़ी क्षेत्रों में आज भी स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क और बिजली पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। ऐसा ही मामला भीमताल विधानसभा के मतवाला मलू आतला से सामने आया, जहां सड़क न होने से स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस कड़ी में स्थानीय लोगों पिछले कई दिनों से बीमार युवक को अस्पताल ले जाने के लिए चारपाई का सहारा लेते नजर आए। स्थानीय लोगों ने बीमार युवक को चारपाई में बिठाकर बारी बारी से चारपाई को कंधे पर रखकर उबड़ खाबड़ रास्ते पर 5 किलोमीटर पैदल चलकर मोटर मार्ग तक पहुंचाया, जहां से बीमार युवक को गाड़ी से हल्द्वानी हॉस्पिटल ले जाया गया। दरअसल बीमार युवक पिछले कई दिनों से बीमार चल रहा था। यह युवक की सेहत ज़्यादा बिगड़ने लगी तो गांव वालों ने एकजुटता दिखाते हुए बीमार युवक को अस्पताल ले जाने का निर्णय लिया, जिसके बाद उन्होंने उसे चारपाई के सहारे पैदल चलकर मोटर मार्ग तक पहुंचाया, जहां से उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया गया। तो केदारनाथ धाम में अब कई कार्य संचालित किए जाएंगे, तो वहीं 9 कंपनियों की तरफ से हेली सेवा भी संचालित की जाएगी। बता दें कि उत्तराखंड में 6 मई से केदारनाथ के कपाट खोल दिए जाएंगे, जिसके चलते श्रद्धालुओं की बेहतर सुरक्षा के लिए प्रशासन भी काफ़ी एक्टिव नजर आ रहा है। केदारनाथ धाम के लिए 9 एविएशन कंपनियों के माध्यम से हेली सेवा का संचालन किया जाएगा। वहीं हेली सेवा के संचालन से सुरक्षा मायनों का जायजा लेने के लिए जल्द ही डीजीसीए के विशेषज्ञों की टीम उत्तराखंड पहुंचेगी, जिसकी टीम की तरफ से गुप्त काशी फाटा और सिरसी हेलीपैड में सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया जाएगा। आपको बता दें कि 6 मई को केदारनाथ धाम के कपाट खोलने के 1 महीने पहले ही 20 मई तक के लिए हेली सेवा की बुकिंग फुल हो चुकी है। लगभग 3500 टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग की गई है। वहीं उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण ने हेली सेवा को लेकर अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। बुलेटिन में बात अब पौड़ी की कर लेते हैं। दरअसल यहाँ विधायक दिलीप रावत ने पूर्व वन मंत्री पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि उत्तराखंड की राजनीति में तब भूचाल आया जब लैंसडाउन बीजेपी विधायक महंत दिलीप रावत ने पूर्व आयु श्रम वन मंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। तो वहीं उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से लिखित शिकायत पत्र कर श्रम विभाग की तरफ से बांटे गए सामान में भ्रष्टाचार होने की बात कही। इस दौरान लैंसडाउन विधायक दिलीप रावत का कहना है कि मेरी तरफ से शिकायत पत्र
पूर्व मुख्यमंत्री हरक रावत के खिलाफ पूर्व मंत्री हरक रावत के खिलाफ दिया गया है, बल्कि मंत्री हरक सिंह रावत के पास जितने विभाग रहे हैं उन सब की जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इन सभी विभागों में विभाग के अधिकारी कर्मचारी भी भ्रष्ट से लिप्त हैं, जिनकी जांच होनी चाहिए। हमारे हरक सिंह रावत जी के खिलाफ कोई जांच की नहीं है। हमारे संस्थागत जो भ्रष्टाचार हुआ है, उस विभाग में जो भ्रष्टाचार हुआ है उसके खिलाफ है। उसमें कोई भी जज में आ सकता है, उसमें अधिकारी भी आएंगे, तत्कालीन सरकार भी उसमें प्रश्न। ब्रिटेन में बात अब बाजपुर की कर लेते हैं। दरअसल यहाँ एनआरआई के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया। दरअसल उनकी ज़मीन पर किसी ने आरोपियों ने लोन लिया, जिसके बाद अब उनके साथ ये धोखा सामने आया। आपको बता दें कि बाजपुर में एनआरआई के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया, जहां पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर एनआरआई से करोड़ों की धोखाधड़ी करने के आरोप में 2 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है। वहीं पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। दरअसल बाजपुर के ग्राम विक्रमपुर निवासी संतोष सिंह लंबे समय से इंग्लैंड में रहते थे। बीते दिनों संतोष सिंह ग्राम विक्रमपुर अपने फार्म हाउस आए, जहां पंजाब नेशनल बैंक के कर्मचारियों की तरफ से संतोष सिंह को कुर्की का नोटिस दिया गया, जिसके बाद संतोष सिंह ने मामले की जानकारी, जिससे पता चला कि सरजीत सिंह और गुरजीत कौर ने उनके आवास को अपना आवास दिखाते हुए पंजाब नेशनल बैंक से 4.5 करोड़ रुपए का लोन लिया। जिसके बाद संतोष सिंह के कोतवाली में तहरीर देने के बाद दोनों के खिलाफ कार्रवाई की गई, लेकिन पुलिस की तरफ से कोई भी कार्रवाई न करने के बाद संतोष सिंह ने न्यायालय से कोतवाली में सरजीत सिंह और गुरजीत कौर के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया। इस दौरान संतोष सिंह ने बताया कि उनके घर को अपना घर दिखाकर दोनों ने पंजाब नेशनल बैंक से 4.5 करोड़ रुपए का लोन लिया, जो कि अब बढ़कर 6 करोड़ हो गया है। इस दौरान सीओ वंदना वर्मा ने बताया कि न्यायालय के आदेशों पर दोनों लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि मामले की जाँच की जा रही है, जिसके बाद अग्रिम कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस प्रकार है कि मैं 35 साल से इंग्लैंड में रहता हूं और आता जाता रहा। इस बार मैं कोरोना की वजह से ज़्यादा देर रुकने में एक नोटिस आता है जो पीएनबी बैंक से आता है, तो मुझे मालूम हुआ कि मेरे घर के ऊपर 2 लोगों ने, सरबजीत सिंह सन ऑफ महेंद्र सिंह, गुरजीत कौर वाइफ ऑफ राजेंद्र सिंह ने लोन ले रखा है। तो जब मैं बैंक को कहता हूँ कि इस पर कार्रवाई की जाए, तो बैंक ने कहा कि हाँ, हमें मालूम है कि आपके साथ गलत हुआ है। तो माननीय न्यायालय के माध्यम से एक मुकदमा दर्ज कराया गया है, जिसमें उनके द्वारा 2 लोगों पर आरोप लगाया गया है कि उनकी एक ज़मीन जो कि साझे की ज़मीन थी, उस ज़मीन पर एक मकान भी बना हुआ है। इसको उन्होंने बैंक में गिरवी रखकर लोन उठाया और उसके बाद वो लोन एनपीए हो जाने के बाद अब जबकि बैंक से नोटिस वापस भेजे जा रहे हैं रिकवरी के लिए, तो वो रिकवरी संतोष सिंह के पास आने के बाद संतोष सिंह ने इसमें मुकदमा। तो बाजपुर में नगर पालिका की टीम ने अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया। इस अभियान ने नगर पालिका की टीम ने सड़क पर लगे फ्लैक्सों को उखाड़ा। आपको बता दें कि बाजपुर नगर पालिका की टीम ने अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया। इस दौरान नगर पालिका की टीम ने सड़क किनारे लगे फ्लैक्स को उखाड़ दिया और अपने कब्जे में ले लिया। नगर पालिका की तरफ से चलाए गए अभियान से व्यापारियों में हड़कंप मच गया। बता दें कि बाजपुर नगर पालिका की टीम की तरफ से क्षेत्र में मुनादी कर लोगों के अतिक्रमण को हटाने के लिए अपील की गई थी, लेकिन नगरपालिका की अपील के बाद भी व्यापारियों की तरफ से अतिक्रमण को नहीं हटाया गया, जिसके चलते नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी मनोज कुमार दास ने नेतृत्व में नगरपालिका की टीम ने क्षेत्र में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। इस दौरान नगरपालिका की टीम ने सड़क के किनारे व्यापारियों की तरफ से किए गए अतिक्रमण को हटाया गया। इस दौरान नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी मनोज कुमार दास ने कहा कि कई बार का व्यापारियों से अतिक्रमण हटाने की अपील की गई थी, लेकिन व्यापारियों की तरफ से अतिक्रमण को नहीं हटाया जा रहा था, जिसके चलते नगरपालिका की टीम ने अतिक्रमण को हटाया है और अपने कब्जे में लिया है। ये अतिक्रमण अभियान हमारा पिछले हफ्ते से चल रहा है। आज चूँकि आज हमें फोर्स मिल नहीं पाई, फोर्स कहीं व्यस्त थी, नहीं तो एसडीएम साहब और पुलिस को भी आना था, संयुक्त रूप से अभियान चलाने की बात हुई थी। लेकिन आज हमने फिर जब फोर्स नहीं थी तो ये लगा कि आज चेतावनी दे देते हैं लोगों को। बुलेटिन में बात अब मसूरी की कर लेते हैं। दरअसल यहाँ पुलिस और कार एसोसिएशन की बैठक हुई, जिसमें कार एसोसिएशन अध्यक्ष ने यातायात को दुरुस्त करने के उपाय बताए गए। आपको बता दें कि मसूरी में
मसूरी में यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए बैठक आयोजित की गई। आगामी सीजन को देखते हुए मसूरी कोतवाल ने यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए मसूरी टैक्सी कार एसोसिएशन के अध्यक्ष से बात की और कहा कि आगामी सीजन में पर्यटकों को परेशानी न हो, इसके लिए टैक्सी को व्यवस्थित किया जाए। मसूरी कोतवाली में आयोजित बैठक में कोतवाल गिरीश चंद्र शर्मा ने कहा कि सीजन के दौरान पर्यटक बिना किसी परेशानी से के मसूरी पहुंचे, इसके लिए लगातार पर्यटन से जुड़े लोगों के साथ बात की जा रही है। इसी कड़ी में टैक्सी एसोसिएशन से बात की गई, जिसमें कुछ सुझाव पुलिस और कुछ सुझाव टैक्सी वालों की तरफ से दिए गए ताकि कानून व्यवस्था और यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाया जा सके। इस मौके पर मसूरी टैक्सी कार एसोसिएशन के महामंत्री सुंदर सिंह पवार ने कहा कि सीजन के दौरान यातायात व्यवस्था बनाने के लिए पुलिस का पूरा सहयोग किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वहां सभी टैक्सी वालों को कहेंगे कि वह सवारियों को ले जाने और उतारने के लिए सही स्थान चुनें और वाहनों को व्यवस्थित कर खड़ा करें ताकि जाम ना लगे। साथ ही उन्होंने कहा कि जो भी निर्देश पुलिस देगी उसका पालन करने के साथ साथ उनका सहयोग भी किया जाएगा। कुछ होगा, हम अपने लोगों को सबको समझा देंगे कि अपनी सही जगह पे सवारी उतारें, सही जगह से उठाएं और जहाँ पे जाम ना हो, पर्यटक परेशान ना हो। पर्यटकों के पीछे हम लोग रोजी रोटी चलती है। नियमित रूप से वार्ता की जा रही है और यहाँ की ट्रैफिक व्यवस्था, यातायात व्यवस्था और कानून व्यवस्था को ठीक से सुचारू रखने और पर्यटकों को सुविधाजनक रूप से यहाँ तक पहुँचने और यहाँ अपना क्वालिटी टाइम इन्वेस्ट करने के लिए, व्यतीत करने के लिए जो भी हम उपलब्ध करा सकते हैं, उस संबंध में आज टैक्सी यूनियन जो हमारे यहाँ मसूरी में है, कार्यरत है, इनके पदाधिकारियों से वार्ता हुई है। इसमें कुछ सुझाव पुलिस के द्वारा दिए गए हैं और कुछ सुझाव टैक्सी यूनियन के पदाधिकारियों द्वारा दिए गए हैं, जो कि यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने और कानून व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ब्रिटेन में बात अब काशीपुर की कर लेते हैं। दरअसल यहाँ एक शॉर्ट सर्किट के कारण एक दुकान में आग लग गई, जिसकी चपेट में पास की 3 दुकानें भी आ गईं। दरअसल काशीपुर में भीषण आग लगने से 4 दुकानें और एक बाइक जलकर राख हो गई, जबकि नज़दीकी अस्पताल तक आग की लपटें पहुंचते ही माहौल में अफरा तफरी भरा हो गया। तो वहीं किसी की तरह से अस्पताल प्रबंधन की मुस्तैदी से आग पर काबू पा लिया गया, जबकि घंटों तक फायर ब्रिगेड के वाहन घटनास्थल तक नहीं पहुंच पाए, जिससे लोगों में प्रशासन के प्रति नाराजगी देखने को मिली। दरअसल काशीपुर के चामुंडा मंदिर के पास एक दुकान में अचानक शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। आग इतनी विकराल थी कि पास की 3 दुकानों को भी आग ने अपनी चपेट में ले लिया। वहीं पास में खड़ी एक बाइक भी आग के कारण जलकर राख हो गई, जबकि घंटों तक आग अपना तांडव मचाती रही, लेकिन फायर ब्रिगेड के एक भी वाहन मौके पर नहीं पहुंच पाए। वहीं आग फैलते हुए नज़दीकी अस्पताल तक पहुंचने लगी, जिसको देखते हुए अस्पताल प्रबंधन ने अपने फायर सिस्टम से बड़ी मुश्किलों से आग पर काबू पाया, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। वहीं आग बुझाने के बाद पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी खानापूर्ति करती रही, जिससे स्थानीय लोगों में आक्रोश देखने को मिला। क्या कहते हैं, ये ट्रांसफार्मर से मतलब चिंगारियाँ निकलने के बाद ये झोपड़ियों में ये मतलब इसकी मतलब आग लगी। इसकी वजह से जो बाइकें यहाँ पे खड़ी हुई थी, आग बुझाने तक सारी बाइकें यहाँ पे जल गई और जिसमें मेरी भी बाइक थी। 5 तो खोके जल गया और एक झोपड़ी जल गई है और जो है पीछे से आग लगी, पीछे से ही आग। हॉस्पिटल के बराबर में आग लगने से काफ़ी नुकसान हुआ है यहाँ पे और दमकल को फ़ोन किया गया, बट वो मौके में पहुँचने में असमर्थ रहे। इसलिए हमने हॉस्पिटल के पाइप से पानी द्वारा सारे स्टाफ ने, क्योंकि हॉस्पिटल में बहुत सारे पेशेंट एडमिट है अंदर श्री कृष्णा हॉस्पिटल में, तो अंदर धुआं जा रहा था। स्टाफ को तक तकलीफ हो रही थी वहाँ पे पानी निकालने से, लेकिन जैसे तैसे करके हम लोगों ने पानी करके यहाँ पे फायर को। तो रामनगर के जंगलों को एक अजीबोगरीब कीड़ा लग गया है। आपको बता दें कि इस कीड़े से स्थानीय लोगों को भी परेशानी हो रही है। बता दें कि रामनगर वन प्रभाग के मुसामबंगर के जंगल में आजकल एक अजीबोगरीब कीड़ा नजर आ रहा है। ये कीड़ा पेड़ों पर जाल जैसा बुन रहा है, वहीं ये पेड़ों को दीमक की तरह खोखला कर रहा है, जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है। साथ ही दूसरी ओर इन कीड़ों की वजह से बाइक सवार राहगीरों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ये कीड़े जाल बनाकर रोड पर लटक रहे हैं। साथ ही ये कीड़े हर पत्ते को खाकर हरियाली को भी नष्ट कर रहे हैं। इस संबंध में पर्यावरण प्रेमी और संघर्ष वेलफेयर एसोसिएशन काला डूंगी के अध्यक्ष मयंक गुप्ता ने कहा कि यह कीड़ा
परभूजी कीड़े जैसा है। उन्होंने कहा कि संबंधित विभाग को इस और ध्यान देकर इस समस्या का समाधान निकालना चाहिए, नहीं तो यह समस्या धीरे धीरे गंभीर रूप लेकर जंगलों को भारी नुकसान पहुंचाएगी, वहीं पर्यावरण के लिए एक गंभीर समस्या बन सकती है। यह कीड़ा धीरे धीरे कालाडूंगी जंगलों की ओर से बढ़ रहे हैं। इनमें से एक और पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है तो वहीं सरकारी संपत्ति को भी नष्ट हो रही है। बुलेटिन के आखिरी में बात नैनीताल की कर लेते हैं। दरअसल नैनीताल के जंगलों अब आग से धधक रहे हैं। लगातार जंगलों में आग की घटनाएं सामने आ रही हैं। आपको बता दें कि नैनीताल के जंगलों में लगी आग विकराल रूप धारण किए हुए है, जिसके चलते नैनीताल के कई हेक्टेयर वन संपदा जलकर खाक हो रही है। बता दें कि जंगलों में आग लगने की घटनाओं से सबसे ज़्यादा नुकसान जंगल में रहने वाले वन जीव जंतुओं को हो रहा है। वनाग्नि से जानवर और पक्षियों के आशियाने भी नष्ट हो गए हैं। तो वहीं ग्रामीणों का कहना है कि उनके गांव के जंगलों में सुबह के समय आग लगने की सूचना मिली, जिसके बाद वन विभाग को इसकी सूचना दी गई। ग्रामीण सुबह से ही जंगलों में लगी आग को बुझाने में जुटे हुए हैं, लेकिन वहां विभाग के कर्मचारी देरी से मौके पर पहुंचे, जिस कारण आग जंगल में फैलती चली गई, जिसके कारण 90% जंगल जलकर खाक हो गए। लोग अपने अपने स्तर से सभी यहाँ पर हैं, पूर्ण सहयोग में हैं। जंगल में आग लगी पड़ी है। वन विभाग टाइम से चेता नहीं है, बड़ी देर में पहुँचा है। सुबह 7 साढ़े 7 बजे के बाद लोग आए हैं और हम सुबह करीब 2 बजे से इस जंगल में आग बुझा रहे हैं। कितना नुकसान हुआ अभी तक? नुकसान बहुत ज़्यादा हो गया। करीब हमारी जितना भी क्षेत्र है उसमें 90% जल चुका है। हमारी देवभूमि में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज़।